द मूक नायक पर आपका स्वागत है और हाँ, आज धन्यवाद जी। झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। वहाँ पर स्वतंत्र पत्रकार रूपेश कुमार सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रूपेश कुमार सिंह जी आदिवासी मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के लिए जाने जाते हैं और अभी हाल में पेगासस जासूसी मामले को लेकर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर करी है। और आज सुबह उनकी गिरफ्तारी हुई है। कई सारे चर्चाएँ इस विषय को लेकर हो रही हैं। हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी इप्सा जी जुड़ गई हैं। उनसे जानते हैं कि पूरा क्या मामला है, क्यों उनको गिरफ्तार किया गया है। तो इप्सा जी, पहले तो आपका मूक नायक पर स्वागत है और कृपया हमारे दर्शकों को बताएँ कि उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है? अ धन्यवाद अरुण जी। हाँ, उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है, ये मुझे भी नहीं पता है। हाँ, किस केस के अंदर जो उन्होंने इनकी गिरफ्तारी पौने 1 बजे की गई है, 1:40 पे। तो 1:40 से जस्ट मुझे लगता है कि ज़्यादा पहले अगर होगा तो 5 मिनट पहले इन्होंने अरेस्ट वारंट दिखाया। जो हमारे घर का सर्च वारंट लेकर आए थे, पूरे घर को जो सर्च किया, तो बस 5 मिनट पहले अरेस्ट वारंट दिखाया मेरे को। अब बोला कि रुपेश जी को भी हमारे साथ जाना है। मैंने बोला भी कि आप पहले क्यों नहीं बताया? तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो बस वो केस नंबर उसमें मैंने देखा 6721 है। और जो मामला उन्होंने बताया वो पिछले साल नवंबर में 6 लोगों की गिरफ्तारी होती है यहाँ के झारखंड के सरायकेला खरसावा के कांड्रा टोल प्लाजा में, जिसमें से 2 को शीर्ष माओवादी नेता बताया जाता है। तो उसी केस नंबर वही था। लेकिन रुपेश पे क्या एलिगेशन है, या रुपेश को इस केस के तहत क्यों गिरफ्तार किया गया, ये मुझे नहीं पता। और इसका जवाब उन्होंने भी नहीं दिया, या कोई डॉक्यूमेंट भी ऐसा नहीं दिखाया जिससे हम ये स्पष्ट हो सके कि आखिर उनकी गिरफ्तारी का इस केस से क्या लेना देना है। अच्छा, आज का क्या घटनाक्रम रहा? मतलब बहुत सारे जो मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन पे ये आया कि पुलिस आपके यहाँ आई थी। फिर ये भी हुआ कि वो एक कमरे में रहे पुलिस वाले और जो भी आप लोग थे, उनको बाहर कर दिया। तो इस बारे में क्या कहना है घटनाक्रम के बारे में? नहीं, ये 5:25 हो रहे थे करीब। करीब क्या मतलब, क्योंकि वो पुलिस वाले भी बार बार उसको रिपीट कर रहे थे, इसलिए मुझे 5:25 वो याद हो गया है ना। हम लोग सोए हुए थे, दरवाजे पे नॉक होती है गेट पे, तो क्योंकि हमारा कमरा भी थोड़ा दूर है, तो शायद कुछ नॉक करने के बाद हमें पता चलता है कोई बाहर में है। हम लोग गेट जैसे खोलने जाते हैं तो नीचे से जाली है बना हुआ, तो नीचे से दिखता है ढेर सारे जूते नजर आए। तो लगा पता नहीं कौन लोग है क्या है। तो झट से हमने दरवाजा खोला, हम लोग वॉशरूम भी नहीं गए थे, चेहरे पे पानी तक भी नहीं, मतलब बस बिस्तर से उठे और हाँ बदहवास से हम मैं और पीछे में पहले आगे रुपेश और मैं पीछे पीछे चली गई देखने के लिए। तो वो लोग पूरा वीडियो भी बना रहे थे, पीछे से जो पुलिस वाले कुछ थे वो लोग वीडियो भी बना रहे थे। एक महिला पुलिस वाली थी, वो वीडियो बना रही थी कि और फिर उन्होंने दिखाया एक सर्च वारंट कि आपके घर का सर्च वारंट है और हम लोग अभी सर्च करना चाहते हैं। मैंने बोला भी कि सर अभी तो हम लोग बस बिस्तर से उठे ही हैं, वो भी आप लोगों का दस्तक सुन के ही हम लोग उठे हैं, तो थोड़ा सा फ्रेश भी होने दीजिए, एक नॉर्मल भी होने दीजिए, है ना। लोग नींद में सपने से मतलब जगता है तो कुछ एक अलसाया हुआ ऐसा रहता है। वो बिल्कुल, क्या बिल्कुल। हो रहा है उससे भी मतलब उस क्या बोलते हैं आप, वास्तविकता जो हो रही है तो उससे भी मतलब उसमें भी घुलने मिलने में थोड़ा वक्त लगता है, गहरी नींद से जब आप उठते हैं तो वो बोले ठीक है आप कीजिए, हम मना थोड़े कर रहे हैं। फिर वो लोग करीब 9 लोग, बाहर में तो 7 गाड़ियां थी, बहुत सारे लोग थे, आर्म फोर्स भी थे। यहाँ के एक लोकल पत्रकार हैं जो यहाँ इसमें आजाद सिपाही में लिखते हैं। तो वो बताए कि उनको बताया गया कि उसमें आईबी के लोग, स्टेट आईबी के लोग भी थे और उसमें एनआईए के लोग भी थे। लेकिन वो बताया कि मैं नहीं बता पाऊंगा कि कौन एनआईए के थे कौन आईबी के थे, लेकिन उनको ये इन्फॉर्मेशन दिया गया। वो बता रहे थे मेरे को ऐसा। और फिर वो लोग अंदर आए, करीब 9 लोग, 9 पुलिस वाले अंदर आए, टोटल मिला के 9 थे, जिनमें 2 महिला पुलिसकर्मी थी। तो उन्होंने कहा कि हमें दिखाइए, ये अलमीरा खोलिए, ये दिखाइए। तो हमने उनको पूरा उनके उनका साथ दिया, कॉपरेट किया उनको। जो उन्होंने भी कहा कि आप तो बहुत कॉपरेट कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, जो सही है तो वो कर ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, हम कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं कि कॉपरेट ना करें। पूरे कॉपरेशन के साथ हमने सर्च मतलब उनका सर्च जो वारंट था, जो सर्च कर रहे थे, उसका साथ दिया हमने। तो ये आपका करीब
6 से पहले उनका ये सर्चिंग वाला जो काम था वो स्टार्ट हो चुका था, जो 1:30 बजे तक चला, कंप्लीट चला। मतलब सिर्फ़ सर्च करने में 1:30 बजे तक वो काम उनका चला है। सर्च करने के बाद वो कुछ सामान को रखते गए। एक बाकी तो जैसे मान लीजिए कि वो लैपटॉप उठा लिए या कोई कॉपी उठा लिए, कुछ भी लिखा हुआ, तो ये थोड़ा पल्ले पड़ता भी है ना? तो बात की चीज़ है वो उसको क्या दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं कि चलिए मान लीजिए लैपटॉप रखा या कुछ कॉपी में कुछ हैंड रिटेन मिल गया तो रख लिया। लेकिन एक बात मुझे खटक रही है, वो एक हमारा पुराना चादर था, बेडशीट था। जो बेड पे बिछाया करते थे, सिंगल बेड का था, वो फट चुका था, तो अब मैं उसे टेबल क्लॉथ की तरह यूज़ कर रही थी। एक मेरा बड़ा बक्सा जिसको हम ट्रंक कहते हैं, उस पे वो ढका हुआ था, उसके ऊपर कुछ बैग-वैग भी रखे हुए थे। तो जो आए थे वो उस चादर को देख के उन्होंने कहा कि ये मुझे बहुत पसंद है मैडम, मैं इसे रखना चाहूँगा। ये मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि ये क्यों? मैंने पूछा भी कि उनका टोन थोड़ा-सा रहस्यमय लगा कि सर ये चादर में ऐसा क्या है? मतलब आपको इतना पसंद आने का कारण क्या है? या पास में रखने का कारण क्या है? तो वो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, बस मुस्कुरा कर रह गए। अ, उसको भी उन्होंने सीज़र लिस्ट में दिखाया है, उसको सीज किया। ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है कि वो चादर क्यों उन्होंने सीज किया है बेडशीट। वो पुरानी बेडशीट है और फटी हुई भी है एक जगह से, गोल सा छेद उसमें हो चुका है। ठीक, ठीक। अमूमन ऐसा होता है कि जब सारा पुलिस सीज हाँ। अमूमन ऐसा होता है कि जब पुलिस सर्च वारंट के साथ आती है, तो जो हुँ, मकान हुँ। मालिक होते हैं या जो घर के लोग होते हैं, उनकी प्रेज़ेंस में ही सारी कार्रवाई होती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि पुलिस ने आप लोगों को बाहर कर दिया और एक रूम में हाँ, मैं यहाँ बताना बी नहीं, नहीं, 20 ये से मैं 25 बताना मिनट तक चाहूँगी। वो लोग रहे। तो हाँ, कि ये नहीं हमारे सामने ही सारी कार्रवाई हमारे सामने ही की गई। सारे कमरों में जो जाके जो है कुछ उन्होंने अपने हाथ से भी किया तो हमारे सामने ही किया था। कुछ लोग इस कमरे में, कुछ लोग उस कमरे में, तो हम लोग 2-3 लोग जो थे तो कभी इधर कभी उधर हम लोग जा रहे थे, लेकिन हम मतलब हमें मना नहीं किया गया था कि नहीं आना है। जब वो कुछ सामान लेकर एक कमरे में बैठ गए, जहाँ पर वो सीज़र लिस्ट तैयार कर रहे थे कि हमें ये सामान रखना है, ये सामान हटाना है, तो कुछ सामान वो हटा चुके थे, कुछ वहाँ पर मौजूद था, जो उन्हें सीज़ करना था उसके अलावा भी। तो वहाँ पर वो बैठे हुए थे और रुपेश भी बैठे थे, मैं भी बैठी थी, मेरी माँ भी बैठी थी। तभी बाहर से कुछ हलचल होती है तो हम लोग भी बाहर निकले, वो लोग भी बाहर निकले, 1-2 लोग अंदर में रहकर, बाकी लोग तो उनका किन्हीं का शायद किन्हीं सीनियर ऑफिसर का फ़ोन आया होगा, तो वो लोग फ़ोन पे बात करने चले गए। बात करने के साथ बाद जो है बदहवास से भागते अंदर आए और उन्होंने गेट बंद कर लिया। जिस कमरे में ये वो सीज़र लिस्ट बना रहे थे। हमने पूछा कि सर कारण क्या है? दरवाज़ा तो खोलिए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं आप बाहर रहिए ना, अभी तो आप अंदर थे, ज़्यादा लोग यहाँ हो जा रहे हैं तो उससे डिस्टर्ब हो रहा है, हमें जल्दी काम निपटाना है। तो हम प्रिंट आउट निकालना बस प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग मतलब बेफ़िक्र रहिए, इतना चिंता मत करिए, कुछ नहीं करेंगे। जो सामान है वो आपके सामने दिखा देंगे, जब्ती सूची में दिखाई देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये करीब 25 मिनट आधे घंटे जो है वो लोग गेट को उन्होंने बंद किया, उसके पहले हम लोग वहीं बैठे थे उसके बाद भी फिर बैठे। लेकिन ये आधा घंटा करीब जो है उन्होंने हमें बाहर रखा और वो गेट अचानक से बंद कर लिए। पता नहीं क्यों? अच्छा, जिस केस के सिलसिले में वो सर्च वारंट लेके आए थे, उससे संबंधित हुँ, कोई हुँ। जानकारी दी कि इसमें रुपेश जी का कैसे इन्वॉल्वमेंट है और क्या वो चाहते हैं? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी इस बारे में कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। कोई डिटेल्स नहीं दिया क्योंकि रुपेश एक पत्रकार हैं तो केस ये देखकर ही वो जान गए और थोड़ा उन्होंने चर्चा भी किया जब मैंने बहुत बार पूछा कि क्या है, क्या है? क्योंकि मुझे ये समझने मेरी समझ में नहीं आ रहा था। केस नंबर से मुझे ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो मैंने चर्चा किया बार-बार तो उन्होंने थोड़ा बताया कि उस समय हुई थी, कांडला में गिरफ्तारी हुई थी। तो ये उसी से जुड़ा केस है, वही केस है ये बस। इतना सा ही बताया ठीक है, और हम लोग भी गिरफ्तार करने के बाद उनको कहाँ ले जाया गया कुछ इसके बारे में कुछ उन्होंने गिरफ्तार करके जब उनको गाड़ी में बिठाया जा रहा था, तो मैंने पूछा कि सर इनको आप लोग कहाँ ले जाएँगे अभी? कल मैं मिलना चाहूँगी, मैं कल कहाँ मिलने आ जाऊँ? तो वो लोग जो है उसको उस क्वेश्चन को थोड़ा अवॉइड कर दिए। नेगलेसी दिखाई उन्होंने कुछ उसका उत्तर नहीं दिया। मेरा भाई एक फिर किसी से पूछा, बहुत सारे लोग थे ना, कि कहाँ ले जा रहे हैं? तो वो बोले कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ले जा रहे हैं। लेकिन फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 2 थाना है, एक खरसावां थाना है और एक कांडा थाना है, जहाँ पे ये जो गिरफ्तारी जो पिछले साल हुई थी, कांडरा तो वहाँ पे तो दोनों जगह मैंने कॉल किया शाम को, तो दोनों जगह के जो प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग को कुछ भी नहीं पता है। हमारे थाना में वो लोग नहीं आए हैं और यहाँ से लोग नहीं निकले हैं, बस इतना ही हम लोग बता पाएँगे, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं।
सरायकेला खरसावां जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के एसपी से मेरी बात हुई। उन्होंने साफ-साफ कह दिया, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आप डीएसपी साहब से बात कीजिए, वही आईओ हैं, वही इस बारे में कुछ बता पाएँगे और अपडेट दे पाएँगे। मैं डीएसपी साहब को लगा रही थी, तो बहुत बार उन्होंने उठाया नहीं, फिर बाद में उन्होंने उठाया। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, "नहीं-नहीं, सब ठीक है।" मैंने कहा कि, "क्या रुपेश आपके साथ?" बोले, "हाँ, हाँ, साथ में ही है।" मैंने कहा, "ठीक है?" बोले, "हाँ, हाँ, ठीक है।" मैंने कहा, "कहाँ रखा गया उनको? कहाँ है अभी वो?" तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस वो गोल-मोल करके बात कर गए। मतलब कोई एक जो होता है ना संतोषजनक जवाब, वो उन्होंने नहीं दिया। मैंने कहा कि, "मैं कल आ जाऊँ मिलने?" बोले, "हाँ, ठीक है।" तो मैंने पूछा अभी टाइम तो बोला कि वो तो आपको पता कर लेना होगा, कहाँ मिल जाऊँ? तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। मैंने कहा खरसावां जेल आ जाऊँ? बोला, "हाँ, हाँ, आ जाइए और आप मैडम डरिए नहीं, इनको तो हम लोग कल पेश कर ही देंगे। हम लोग को 24 आवर्स मिलता है, लेकिन उसमें ट्रैवलिंग का जो समय है, उसको हटाकर 24 आवर्स हमारे पास रहते हैं।" ये उन्होंने बताया। मुझे नहीं पता इस बारे में ज़्यादा जानकारी मेरे को अच्छा, नहीं है। अच्छा। ये होता है जानती कि हूँ कि 24 घंटे हाँ, 24 घंटे के हाँ, अंदर जो 24 सक्षम सक्षम न्यायालय है हाँ, वहाँ पे ये मुझे पता था, लेकिन ट्रैवलिंग का जो समय रहता है वो मैनेज किया जाता है, ये मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन वो तो ऐसा बोल रहे थे। और लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ रखा गया है। मैंने बोला कि खाना-वाना खाया? तो बोले कि नहीं, खाना तो उन्होंने नहीं खाया है, खा लेंगे, ऐसा बस बताया। अच्छा, रूपेश जी ने कभी मतलब कोई अभी हाल में कोई ऐसी आशंका आपको जताई कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है या इस तरह की कोई बातचीत आप पति-पत्नी में हुई? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? देखिए देखिए ऐसा हेलो, जी, आवाज़ आ रही है आपकी। आ रहे हैं ना? ऐसी बात है कि उन्होंने इस तरह की कोई आशंका नहीं जताई। लेकिन जिस तरह से पिछले बार उनको फ्रेम किया गया, अचानक से जब वो निकले थे अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए रास्ते से गायब कर दिया गया था, 6 जून 2019 में। 4 जून से 6 जून तक गायब किया गया था। 6 जून की गिरफ्तारी उनको दिखाई गई थी, जब सोशल मीडिया पे काफ़ी हंगामा हो गया था। उनकी गुमशुदगी की यहाँ रिपोर्ट लिखाई जा चुकी थी तब। तो उस घटना के बाद से हमारे मन में लेकर जिस तरह पहले इनको फ्रेम किया गया है, तो शायद इनको कभी भी फ्रेम किया जा सकता है। लेकिन इस तरह से अभी हो जाएगा या अचानक हो जाएगा इतना तो नहीं था। और अभी देखिए आप उनके ट्विटर हैंडल पे भी ट्विटर अकाउंट पे भी देख सकते हैं कि 2 दिन से जो है मतलब 4-5 दिन पहले वो गए हुए थे गिरिडीह। वहाँ जो इंडस्ट्री जो लगी हुई है, तो ये कहना कि इंडस्ट्री लगती है तो हमारे लिए वो विकास लाती है, तो इसी पर वो रिपोर्ट बनाने गए हुए थे। तो उन्होंने लिखा भी कि विकास या विनाश। उसमें आप ट्विटर पे देखिएगा बहुत ज़्यादा रेस हुआ था ये, कि एक बच्ची है उसके चेहरे पे बहुत बुरी तरह से ट्यूमर निकल आया, बहुत बुरी तरह से। वो बच्ची खड़ी नहीं हो पा रही है, शरीर पूरा सूखता जा रहा है, खा नहीं पा रही है। तो उसके इलाज के लिए भी इन्होंने गुहार लगाई थी ट्विटर पे और बहुत सारे लोगों ने इस पे जैसे कि हमारे सोनू सूद की जो टीम है, वो भी एक्टिव हुई थी, वो भी लगातार इनके कॉन्टैक्ट में थी। फिर रिम्स के एक डॉक्टर थे, विकास कुमार हैं, वो भी इनके कॉन्टैक्ट में रहे, कल भी बहुत देर बातचीत होती रह गई। मेडिका के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने भी कॉन्टैक्ट किया, उनसे भी बात हो रही थी। तो ये जो है कि मतलब इनका जो रुपेश का जो आप देखेंगे पिछले साल से मतलब जब से ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, आप अगर उठा के देखेंगे इनकी कोई भी रिपोर्टिंग आप देख लीजिए, ये रिपोर्टिंग कहीं न कहीं जो सरकार की जो कमी है, सरकार के काम में जो कमी दिख रही है, वो उस पे सवाल करती हुई है। मतलब सरकार को कटघरे में खड़ा करती है, चाहे मज़दूर लापरवाही से गिर के मर जाते हैं, किसी फैक्ट्री में धँसान हो जाता है या कुछ क्या बोलते हैं वो मशीन में कुछ दिक्कत से हो जाती है या आदिवासियों की ज़मीन छीनने के लिए उन्हें फेक एनकाउंटर में मार दिया जाता है, कुछ भी। तो ये सारा कुछ जो है तो वो सरकार पे उँगली खड़ा करती है, तो इस तरह की ये रिपोर्टिंग है। मतलब है यहाँ कि लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए रिपोर्टिंग रहती है इनकी। पीपल प्रो इनकी राइटिंग रही है हमेशा से और यही कारण है कि पहले भी फँसाया गया और अभी भी उस बच्ची का जो मामला है। दूसरी बात कि पेगासस स्पाईवेयर हमारे मोबाइल में भी था, रुपेश के मोबाइल में भी था, हमारे मोबाइल में भी था। तो उस मामले में भी ये पिटिशनर हैं। अभी आप देखिए तीस्ता सीतलवार को देखिए जिन्होंने सरकार के कामकाज पे उँगली उठाई थी, उनको जेल भेज दिया गया। हिमांशु कुमार जो हैं गांधी विचारक जो हैं उन्होंने भी उँगली उठाई थी। पुलिस के द्वारा एक बच्चे की उँगली काट दी गई थी उस मामले को लेकर।
तो उनको भी 5 लाख जुर्माना लगाया गया या फिर जेल का ऑप्शन दिया गया है। तो अब तीसरे नंबर पे रुपेश सिंह का नाम आ गया है। तो शायद सरकार सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो ये दिखाना चाहती है कि देखो अगर मुझसे पंगा लोगे तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। और स्टेट गवर्नमेंट को ये डर है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं, जहाँ हम फेल्यूर हैं, अगर कोई भी आदमी जैसे पत्रकार को वो क्या समझते हैं, एक अदना सा आदमी ही समझते हैं, है ना? और वो एक आम आदमी ही है। अगर पत्रकार कोई सच में है तो वो आम आदमी ही है, आम आदमी के समर्थन में ही रहेगा, क्योंकि वो लोगों के लिए ही लिखता है। तो हाँ, उनके मन बिल्कुल में ये सही। डर है कि भाई कि अगर कुछ अच्छा कर रहा है, जैसे उस बच्ची का इलाज जो जिस तरह से रेस हुआ है पूरा मामला, लोग कांटेक्ट कर रहे हैं जिस तरह से, तो इनको शायद ये भी लगा होगा अभी ताजा तरीन मामला में भी कि अरे अगर ये हीरो बन गया तो बहुत दिक्कत है, फिर तो सरकार विलेन बन जाएगी, तो इसको तो रोकना होगा, है ना? और पिछले भी जो राइटिंग रही है तो वो भी ऐसे ही रही है, राइटिंग तो इनकी बहुत दिन से ही रही है, लेकिन अभी तक गाज नहीं गिरा, लेकिन फिर से अभी वापस गाज गिर गया है। तो ये सब जो है सेंट्रल स्टेट जो भी हैं हमारी जो सरकारें हैं, जो कहीं से भी अपना जो कमीशन है, पूंजीपतियों से जो कमीशन मिल रहा है वो नहीं खोना चाहती हैं। और इसलिए जो भी इस तरह से एक्टिविज्म में जुड़े हैं, या जो पत्रकार हैं, या जिस भी पेशे से हैं, लेकिन इस तरह की चीजों पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे हैं, लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, तो उनको ये खुले देखना नहीं चाहती है, उनको वो सलाखों के पीछे डालेगी ही या डाल ही रही है। हम और आप देख ही रहे हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, अब आगे क्या आप लोग किस तरीके से अप्रोच करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को? क्योंकि गिरफ्तारी तो हो ही गई है और मेरे ख़्याल से कल पेश कर देंगे, तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? बस अभी तो जो मेरे दिमाग में आ रहा है तो वो तो यही है कि जल्द से जल्द इन्हें पेश कर दें। फिर इनके लिए जो बिल जो है वो फाइल किया जाएगा। और एक बड़ी बात कि किसी तरह की, जैसे कुछ लोगों की शारीरिक यंत्रणा दी जाती है, किसी को मानसिक दी जाती है, किसी को दोनों दी जाती है। तो ये दोनों ही ना दिया जाए। तो यही हम चाहेंगे कि ये दोनों ही मतलब इस तरह का प्रताड़ित जो करते हैं लोग, वो ना करें। ठीक है, द मूक नायक से बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।